ठीक, दिस पॉइंटर का यूज देखो। C++ से प्रोग्राम कैसे बनाते हैं अपन? क्लास लेते हैं, ठीक है ना, क्लास का नाम कुछ भी दे दिया। अब 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं मान लिया। तो नॉर्मली हम लोगों ने कल कैसे बनाया था? 2 वेरिएबल ले लिया, यही करा था। हमने कुछ नहीं लिखा है यहाँ, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही लेता है। फंक्शन आगे जो यूज करेंगे वो क्या रहेगा, है ना, पब्लिक। ठीक है, वॉइड एफ, कुछ भी नाम दे दिया। तो कल हम लोगों ने ऐसे करा था, ए इक्वल टू कुछ भी ले लिया, बी इक्वल टू कुछ भी ले लिया, और अपन ने कर दिया था सी आउट ए प्लस बी। यहां तक सही है ना सबका? फिर इसको एक्सेस के लिए क्या किया था, रेफरेंस बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था, है ना। कैसे बनाते हैं, एबीसी और नाम दे दिया पी, ठीक है। फिर एक्सेस कैसे करा था, पी डॉट एफ, यहां तक कल करा था ना, आ गया। अब देखो, इसे वैल्यू बाहर से भेजना है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ आर्गुमेंट पास करेंगे ना। बोलो, कोई दिक्कत है? सी में पैरामीटराइज्ड फंक्शन पढ़ा है ना सबने, आर्गुमेंट बाहर से भेजने का। जब बाहर से आर्गुमेंट जाएगा तो यहाँ कैरी करना पड़ेगा ना फंक्शन को, तो उसके लिए वेरिएबल ले लेते हैं। बात सुना रही है? अभी भी आ गया। अब बात ये रही, हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक फंक्शन और ले लें, वहां पे प्रिंट करावें, यहाँ पे एडिशन रख दें, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करावें वॉइड कुछ भी दे दिया एस। ऐसा इसलिए होता है ना, प्रोग्राम की सेपरेशन के लिए। किस लिए? कि एडिशन का काम यहाँ पे हुआ और डिस्प्ले का काम यहाँ पे हुआ। अब हम चाहते हैं कि एडिशन वाला काम दूसरे फंक्शन में हो, कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू थी यहाँ पे, समझना ध्यान से, है ना, ये वाली वैल्यू यानी इस फंक्शन वाली पैरामीटर वाली वैल्यू मुझे इस फंक्शन में चाहिए। अब ये यहां डायरेक्ट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, क्योंकि जिस फंक्शन का पैरामीटर होता है उसका स्कोप वहीं तक होता है। ये तो कहता है फंक्शन, क्या बोलता है कि जिसका पैरामीटर है उसका स्कोप वहीं तक होगा। हम ये ए और बी को यहां थोड़ी यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू को क्लास वेरिएबल में भेजना पड़ेगा। कहां भेजना पड़ेगा? ठीक है, अब ध्यान से समझना यहाँ पे, यदि हमने क्लास वेरिएबल इक्वल टू ए, फिर बी इक्वल्स टू बी, मान लिया इसकी वैल्यू इसमें भेजनी है, तो सपोज ये वाला ये है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। बट ये वाला ये है कि ये है, कैसे आइडेंटिफाई होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे ये जो लोकल प्रायोरिटी यही दे देगा, मतलब ये हुआ कि अपनी वैल्यू अपने में ही रख रहा है। हमें तो ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को इसमें भेजना है। तो अब दोनों का नाम जब सेम रख लिया है, क्लास वेरिएबल और फंक्शन का पैरामीटर, तो फिर क्लास वेरिएबल को कैसे डिनोट करेंगे या सेपरेट करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे या स्पेसिफाई करेंगे? तो उसके लिए क्या यहाँ पे करना पड़ेगा, क्लास का
नाम भी साथ में है ना देना पड़ेगा, क्लास का रेफरेंस भी हमें देना पड़ेगा। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्लास को डायरेक्ट हम नहीं लिखते हैं, क्लास को डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। क्लास का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे एक्सेस करनी है क्लास की चीज को तो ऑब्जेक्ट बनाया ना, वैसे ही हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर लिखेंगे यहाँ पे पी डॉट, ऐसे कर सकते हैं। ध्यान से समझ रहे हो? है ना? अब मतलब हुआ कि ये वाली चीज इस क्लास वाले वेरिएबल में जा रहा है, फिर ये वाली चीज इस क्लास वाले वेरिएबल में जा रहा है। मतलब ये ए इस क्लास का है, ठीक है, और ये वाला बी पी मतलब एबीसी अनिस क्लास का है। समझ में आया? बट यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, यदि ऑब्जेक्ट बनाओगे ये किसी दूसरे नई मेमोरी में चला जाएगा, बट हमें नई मेमोरी में लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्लास के अंदर क्लास का पहले से रेफरेंस रखने वाला एक बना के दिया गया है ऑपरेटर, या उसको बोलते हैं पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर मतलब एड्रेस रखने वाला, और क्लास के अंदर क्लास का एड्रेस रखने वाला पहले से बना के दिया गया है जिसका नाम है दिस। क्या नाम है? और ये पॉइंटर है, तो जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट होता है वो डॉट नहीं एरो के साथ यूज होता है। ऐसे ये दिस होता है। तो शॉर्ट में समझो दिस का यूज क्या है, जब फंक्शन के पैरामीटर का नाम और क्लास वेरिएबल के नाम सेम हो जाएं, तो क्लास वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करने के लिए, है ना, दिस पॉइंटर का यूज करते हैं। समझ में आई बात? लिखो। अब देखो, यहां पे दिस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे इसकी वैल्यू इसमें चला गया, दिस लिखा हुआ है मतलब ये है। बी की वैल्यू इसमें चला गया मतलब ये दिस के साथ में मतलब ये वाला बी है, ठीक है ना। अब दूसरे फंक्शन में हमने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये ए और बी ये नहीं है, क्योंकि इसका स्कोप यहीं तक है। ये जो वेरिएबल है ना हमारा एफ, फंक्शन का जो पैरामीटर वेरिएबल है, इसका स्कोप यहीं तक है, एफ तक है। तो ये तो यहाँ एक्सेस होने से रहा, इसका मतलब ए और बी जो है वो कौन सा है, अब क्लास वाला है। कौन सा? ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई वैसा झंझट नहीं है, तो ये क्लास वाला ही एक्सेस होगा। यहाँ पे दिस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिस लगाना पड़ गया था क्योंकि हमें ये बताना था कि ये क्लास का वेरिएबल समझो और ये क्लास का वेरिएबल लो, ठीक है ना। और नहीं देते थे तो क्या करता था, ये अपना वाला ही समझ रहा था कि ये मेरा वाला ही है। क्लियर है? ठीक है। अब एडिशन करो, दिखा दो। अब तीनों को सीक्वेंस से कॉल करना पड़ेगा। एफ कॉल हो गया, दूसरा एडिशन के लिए कॉल कर लेंगे, फंक्शन का नाम क्या है, डी। अगला क्या है, पी डॉट एस। समझ में आ गई बात? क्लियर है? मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूं, वहां से लिख लेना। देखो जनरली जब क्लास बनाते हैं, यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा void f, है ना, सी आउट हेलो। देखो होगा क्या, ध्यान से समझो। कोई क्लास है उसमें बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं कि नहीं, बहुत सारे फंक्शंस अलग अलग नाम के हो सकते हैं ना। बताओ हो सकते हैं कि नहीं, पॉसिबल है ना। बहुत लार्ज स्केल का प्रोग्राम है, कोई कोई क्लास है उसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ये एक्चुअली चाहते हैं कि जितने फंक्शंस है ना उनकी कोडिंग हम बाहर करें या एक बार डिक्लेयर करके छोड़ दें।
जो जो फंक्शंस आने के चांसेस हैं कि भाई ये क्लास है, इसमें ये फंक्शंस हो सकते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर बना लें। क्या बना लें? स्ट्रक्चर, लेआउट तैयार करके छोड़ दें। तो हम इसको यहां दे दिए सेमीकोलन। दूसरा कोई फंक्शन आया, डेफिनेशन यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिए। इसकी कोडिंग हम क्लास के बाहर लिख सकें। कहां लिख सकें? इसी को बोलते हैं आउटलाइन। अब क्लास के बाहर यदि हमने ऐसे लिखा void, है ना, एफ, समझ में आ रही बात, और यहां पे लिख दिया सी आउट हेलो, ठीक है ना। अभी देखना ध्यान से, ये फंक्शन इस क्लास का मेंबर है, पर अभी इस फंक्शन का इस क्लास से कोई लेना देना नहीं है, ये तो बाहर ही है ना। कोई रिलेशन है क्या? कहीं कुछ दिख रहा है? इस क्लास से इसका कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो हमें अब ये बताना होगा कि भाई ये वाला जो फंक्शन है एफ, वो यही है, इसी का डेफिनेशन है। तो इसी का डेफिनेशन है, तो ये तो इस क्लास का मेंबर है, पर ये तो मेंबर नहीं है, तो हमें फिर ये बताना पड़ेगा कि ये इसी का मेंबर है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर बताना पड़ेगा। मेंबरशिप ऑपरेटर क्लास के साथ लिखेंगे एबीसी डबल कोलन ऐसे। अब ये हो गया यही वाला फंक्शन, इसी का डेफिनेशन ये है, क्योंकि ये इस क्लास का मेंबर है। तो बाहर है तो बाहर बताना पड़ेगा, क्लास के अंदर नहीं बताना पड़ता क्योंकि वो ऑलरेडी क्लास के अंदर ही है, पर क्लास के बाहर हो गया है ना ये, तो फिर बताएंगे यदि बाहर हो गया और यही क्लास का ही है, तो फिर साथ में मेंबरशिप ऑपरेटर बताएंगे, है ना, और क्लास के नाम के साथ में। तो क्लास का नाम, मेंबरशिप ऑपरेटर, फिर फंक्शन। अब ये वही होगा। अब यहाँ पे उसे हम ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हैं। पी डॉट एफ, पी डॉट जी। अभी देखो जी का कोई डेफिनेशन नहीं है, तो उसका भी डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब रन करो। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो थ्योरी लिखो।